वहीं राजस्थान बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने सच पे धड़क से खास बातचीत में जातिगत जनगणना और वक्फ बोर्ड के मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि जातिगत जनगणना राजनीतिक विषय है, हम सर्वधर्म समभाव के लोग हैं। वहीं के मामले पर कहा, वहीं इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड राष्ट्रीय महत्व का विषय है। सवर्ण मुसलमानों के पास जो अधिकार हैं, गरीब मुसलमानों के पास भी हों, महिला मुसलमानों के पास भी हों। गरीब मुसलमान घूम रहे हैं, उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। दोनों मुद्दों पर उन्होंने खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। मेरे साथ राजस्थान बीजेपी के प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी हैं। देखा जाए तो इस समय राष्ट्रीय स्तर पर दो बड़े मुद्दे बन गए हैं। एक तो जातिगत जनगणना की जो मांग चल रही है, सभी राजनीतिक दल उस पर अपने अपने हिसाब से चर्चा कर रहे हैं। दूसरा वक्फ बोर्ड वाला जो मामला चल रहा है, तो क्या लग रहा है इसका भी इफेक्ट पड़ सकता है चुनाव में, राजस्थान के उपचुनाव में? देखिए, जाति जनगणना एक राजनीतिक विषय है। हम कभी भी हिंदू समाज में जातिवाद की लड़ाई नहीं कराते हैं। हम सर्व धर्म समभाव और सर्व जात सर्व पंथ समभाव पे काम करने वाले लोग हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। इसलिए माननीय मोदी जी कहते हैं कि इस देश में 4 जातियां हैं। गरीब सबसे बड़ी जात है, किसान सबसे बड़ी जात है, नौजवान सबसे बड़ी जात है, हमारी बहनें सबसे बड़ी जात हैं। हमारे लिए तो यही मूल जातियां हैं और इसकी जनगणना हमारे पास तैयार है। और रही वक्फ की बात, ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है। हर धर्म को, हर पंथ को और हर मजहब को ये अधिकार है कि वो अपनी धार्मिक भावनाओं के अनुसार अपने कर्तव्यों का, अपनी गतिविधियों का संचालन करे। ये अधिकार अगर मुस्लिम समाज को है तो ये अधिकार हिंदू समाज को भी तो देना पड़ेगा कि ये अधिकार खाली मुस्लिम समाज में रहेगा। ये अधिकार अगर बड़े मुसलमानों के पास है तो ये अधिकार छोटे मुसलमानों को तो देना पड़ेगा कि खाली पैसे वाले मुसलमान ही अपने पास अधिकार रखेंगे। ये अधिकार अगर श्रवण मुसलमानों के पास है तो ये अधिकार पसमानदा मुसलमानों के पास तो जाना चाहिए कि वक्फ कमेटियों पर खाली सवर्णों का अधिकार रहेगा। यह अधिकार अगर पुरुष मुस्लिम समाज के पास है तो महिला मुस्लिम समाज ने कौन सा पाप किया है? महिला मुसलमानों को भी तो यह अधिकार मिलना चाहिए। तो वास्तव में ये एक लोकतांत्रिक लड़ाई है। वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से अनुपालन हो, वक्फ संपत्तियों में प्राप्त भ्रष्टाचार दूर हो, वक्फ संपत्तियों का उपयोग वस्तुतः ईमानदारी के साथ गरीब और पिछड़े पासमानदा मुसलमानों की बेहतरी के लिए हो। इन पिछड़े और महिला समाज में इस बात का विश्वास प्रकट हो कि यह संस्था उनके हित में काम कर रही है, पूरे पारदर्शिता के साथ काम हो। वक्फ एक्ट इतने तक सीमित है। अब चूंकि वक्फ की जमीनों पर 9 लाख एकड़, 9 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन है, इस देश के अंदर सबसे बड़ा भूमाफिया, मैं भूमाफिया शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, अगर सबसे बड़ा कोई भूमाफिया है तो वक्फ संगठन है। कोई भी ऐसा निजी संगठन आप नहीं पाएंगे जिसके पास 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन हो। इतनी बड़ी संख्या में इन्होंने पाकिस्तान की जितनी संपूर्ण सीमा है उससे अधिक वक्फ के पास जमीन है। और चारों ओर गरीब मुसलमान घूम रहे हैं कि हमारी जमीनों पर वक्फ ने कब्जा कर लिया। तो क्या गरीब मुसलमानों को उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? पिछड़े मुसलमानों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए? महिलाओं को अधिकार नहीं मिलना चाहिए? अगर सार्वजनिक संपत्तियों पर, सरकारी जमीनों पर वक्फ ने कब्जा कर लिया है तो वो छूटना नहीं चाहिए। राष्ट्रीय महत्व की संपत्तियों को वो जब चाहते हैं अपना बता देते हैं। ये प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए। 1500 साल पुराने मंदिरों को कह देते हैं ये मस्जिद है, तो क्या ये उचित है? इसलिए हम एक वक्फ के माध्यम से न्याय संगत व्यवस्था लाना चाहते हैं। मुस्लिम समाज के हित में इसका उपयोग हो ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं। जो विश्वसनीयता वक्फ बोर्डों ने खो दी है, जो गौरव खो दिया है, जो अस्मिता खो दी है, हम मुस्लिम समाज को एक आदर्श वक्फ बोर्ड बना करके उनकी अस्मिता और गौरव को लौटाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको सच पे धड़क से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन युगेंद्र के साथ राजीव तिवारी, सच पे धड़क, दिल्ली।